पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो पुण्यात्माओं, अब पता चला कि जो साधनाएं वो लोग किया करते थे वो ड्रामेबाज थे, उनको आध्यात्म ज्ञान नहीं था। अनाड़ी गुरु थे उनके जो हठ योग करवाया करते थे। अब देखो, ये गलत साधना के कारण ये क्या हालत हो रही है इस प्राणी की, जो भूत बनकर इस बहन में चिल्ला रहा है। लाउड स्पीकर भी फेल कर रखा है इसने, इतना जोर से चिल्ला रहे हैं। अपने आत्माओं, ऐसी दुर्गति प्राणियों की हम सभी की कई कई बार होली सत साधना ना मिलने से और मनमुखी मनमाने आचरण करने से हम ऐसे ही असंख्यों बार अपने जीवन को बर्बाद करके चले गए। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डारे। परमात्मा कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। हमारे परमपिता परमात्मा कबीर साहिब जी 600 वर्ष पहले ये आवाज लगाया करते थे कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कभू ना हो मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। ये शब्द पुण्यात्माओं जो आज दास ढोल के डंके पे इंटरनेशनल चैनल पर बोल रहा है, आज से अगर 20 वर्ष पहले भी ये बोल दिए जाते तो ये खड़दू उतरवा देते नकली संत और पंथ और ये नकली मंडलेश्वर गुरु ब्राह्मण। आज शिक्षा का हमें एक विशेष लाभ ये हुआ है कि हम अपने सदग्रंथों को पहचान रहे हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह सत्य बोला था, जिसका इतना बड़ा बाउंडर बनवा दिया उन नकली गुरु और पीरों ने, ब्राह्मण और मंडलेश्वरों ने, कि कबीर झूठ बोलता है। ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में। और वो जो परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले कहा करते थे, जो ज्ञान परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सभी सदग्रंथों में विद्यमान पाया। परमात्मा क्या कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा है। परमात्मा कहते थे, धर्मदास सुन अमर कहानी, अपनी महिमा हम आप बखानी। कि ये अमर कहानी सुन ले, हमने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी। धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा।
यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग भेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमेश्वर कबीर साहिब जी कहा करते थे, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को सुनाया था। आपको आप जी को पवित्र कबीर सागर से रूबरू कराते हैं, जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी बोली थी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने उस परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब की बोली अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध की थी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वो ज्ञान दिया था जो हमारे हिंदू धर्म के ये नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर ये भी नहीं बता पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं अपने विषय अपनी जानकारी और यथार्थ ज्ञान अध्यात्म ज्ञान उनको पता नहीं। उनको भी अपने पिता का ज्ञान नहीं, माँ का पता लग गया। अब माँ उनको बतावे कि कौन है तो वो कहे मुझे पिता से मिलाओ, तो उसने कहना पड़ा वो निराकार है, वो दिखता नहीं भाई। तो यहाँ तो पुण्यात्माओं सब जगह धोखा ही धोखा है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में बताया था, जो दास आपको भी सुना रहा था, पर अब इसमें दिखाऊंगा कबीर सागर में, देखिएगा। ये है पवित्र कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से ये छपा है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, ये यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान बोध बोध सागर, ज्ञान बोध बोध सागर और 21 पृष्ठ इसका। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने पद्धति वे ऑफ वर्शिप, निर्वाण माने मोक्ष की। मोक्ष की विधि को कोई नहीं जानता। धर्मदास ये सारा संसार विचलित है और कोई ना जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नहीं आ रहा। ये कबीर पंथिया ने गड़बड़ कर रखी है अपनी अपनी सोच अनुसार। इन्होंने राम के स्थान पर नाम लिख दिया। तो पुण्यात्माओं इस दास को परमात्मा ने इसीलिए नियुक्त किया है कि सच्चाई को ऊपर लाएं, सदग्रंथों को ढंग से समझें। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। परमेश्वर कबीर जी कह रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि यही ज्ञान जो मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ सब जीवों को बताना। जो ज्ञान मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सभी जीवों को बता देना। क्या? अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुमसे इन तुम्हारे तीनों देवताओं की, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी की उत्पत्ति यानी जन्म बताता हूँ कैसे हुआ।
कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जान्या। आदि राम, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अब देखो इन्होंने कोशिश की है मिलावट करने की, काट पीट करने की, और यहाँ स्पष्ट है देखो, राम राम सब जगत बखाने। राम राम तो सब कहते हैं, पर आदि यहाँ राम होना चाहिए था। आदि राम जो सबसे पुरातन परमात्मा है, उसके विषय में कोई बरला ही जानता है। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, यहाँ भी राम आना चाहिए था। अब जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति तो हृदय से लगाएंगे, जो अच्छी आत्माएं होंगी वो तो सुनेंगी प्रेम तय, और मूर्ख होंगे वो सुनेंगे नहीं। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, जो कथा जो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति और सृष्टि रचना कैसे हुई, इसको बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाणों को देखकर तो तुरंत मान जाएंगे, और मूर्ख हैं रूढ़िवादी वो फिर मानना नहीं, उनका बात समझ में आवे को नहीं। क्या बताते हैं, अब मैं तुमसे कहूँ चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। गम माने उसका समझ में ना आवे। अब माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, ए साहेब मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु ता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। इस काल भगवान ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, इसने सूक्ष्म रूप बनाया, और काल ने मुंह खोल रखा था इस ज्योति निरंजन ने बदतमीजी से। वो उसके मुख के माध्यम से पेट में चलेगी। एक सिद्धि होती है लघु दीर्घ हो जाना, छोटे से छोटा हो जाना, अदृश्य हो जाना, और बहुत बड़ा आकार बना लेना, विराट टाइप। तो क्या कहते हैं, टेर सुनी तहाँ हम आए। परमात्मा कहते हैं हम वहाँ गए। फिर यहाँ सतगुरु लिखा है, ये कबीर पंथियों ने थोड़ी गड़बड़ी सी कर रखी है इसमें। और अष्टंगी के बंध छुड़वाए। धर्मराय को, अब देखो 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत की, दीना गलत लिखा, हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। दुर्गा को फिर गर्भ रहा। कहते हैं धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये काल के तीनों पुत्र हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, और इन्हीं की पूजा में ये सारा संसार धोखा खा रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। बटपारा माने बड़ा ठग है ये, 3 लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं वो कहाँ रहता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है।
ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करते हैं सेवा है। कबीर परमात्मा कहते हैं इस काल के और दुर्गा के ये तीन पुत्र हैं, ये तीनों देवता और ये अंधे ज्ञानहीन जीव इन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीना। इस काल की पूजा ब्रह्म ब्रह्म करके सब करने लगे। अकाल जो काल नहीं है उसकी पूजा उसको किसी ने नहीं खोजा। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अपने आत्मा ये ज्ञान परमात्मा ने कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पूर्व हमें दिया था। उसमें हमारे गले नहीं उतरने दिया इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, ये कहकर के ये कबीर तो अज्ञानी है, ये अक्सर ज्ञान नहीं रखता, ये क्या जाने वेदों और पुराणों के बारे में, ये सब झूठ बोलता है। तो परमात्मा कहा करते निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, ये सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। अब परमात्मा ये कहा करते थे कि इन पाखंडिया की पूजा जग में, और कबीर परमेश्वर को कहते हैं ये तो लबाड़ है। लबाड़ माने जो मुंह माववाए बोल देता है, वही कह देता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनकी माता अष्टंगी है, इनका पिता ज्योत निरंजन है। कहती है झूठा है, झूठ बोलता है, ये सदग्रंथों पुराणों को क्या जाने, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं और संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था। यही ऋषि होते थे, यही मैं ऋषि होते थे, मैं ऋषि दानंद जैसे नकली। और इन्होंने बट्ठा बैठा दिया। कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले प्रयत्न करके गए थे, आज हम सभी सुखी हो जाते हैं। एक भगवान होता, एक ज्ञान होता,
एक ही भक्ति होती, अपनी भक्ति करके हम अपने सतलोक में चले जाते। आने वाली पीढ़ियां अभी भक्ति करके सुखी होकर के सतलोक चले जाते। तो ये तो एक यूनिवर्सिटी है ये पृथ्वी, समझो दूसरे शब्दों में। और मानव शरीर प्राप्त प्राणी इसमें प्रवेश पाए हुए हैं। तो इस यूनिवर्सिटी यानी विद्यालय में, महाविद्यालय में हमने अपनी ट्रेनिंग भक्ति, अपनी शिक्षा प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करी और गए, अब नौकरी मिल लगी सतलोक में। अब यहाँ जिन्होंने ब्रह्म तक की पूजा की वो ब्रह्म लोक में जाकर नौकरी प्राप्त कर ली, वहाँ इनको पद मिल गया। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की सतर की भक्ति की वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोक में चले गए। और इनके लोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जी की भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो हमने अब ये कौन सी ट्रेनिंग करनी है कि जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते? हमने वो साधना करनी है। उसके लिए कौन इष्ट है? वो परम अक्षर ब्रह्म हमारा इष्ट है और उसका नाम कबीर देव है। अब उसकी भक्ति करेंगे हम, सतलोक चले जाएंगे। अपना आत्मा अब भगवान का पता चलेगा आपको, क्योंकि हमने परमात्मा को पहचानना है। आज से 600 वर्ष पहले, सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इस धरती पर एक जनसाधारण की भूमिका करते हुए एक रोल कर रहे थे कि तुम इतने गरीब बनकर रहो, यहाँ की इस नकली महिमा की तुम्हें चाह नहीं हो, तो आप पृथ्वीपति हैं। और जो पृथ्वीपति बनना चाहते हैं वो खाकपति हैं, लास्ट में उनके पास खक नहीं होता। और ये पृथ्वी तो काल की है, इसने धोखा देने के लिए यहाँ पर ये नकली सुख दे रखा है, इससे बचना पड़ेगा। और कहते हैं परमात्मा में विश्वास दृढ़ कराने के लिए दिखाया मालिक ने रोल करके कि जिस प्रकार मैं साधना करता हूँ, अन्य देव की पूजा नहीं करता हूँ, कबीर परमेश्वर जी ने बताया। और कोठी बंगले भी मेरे पास नहीं, मेरा कोई व्यापार बिजनेस नहीं, कपड़ा बुनकर कति निर्धन व्यक्ति जैसा एक आचरण किया। हमें विश्वास दृढ़ कराने के लिए कि घना धन भी आवश्यक नहीं। कोई नहीं सोचे घना धन हो, घना दान कर दूं, इसीलिए मैं मोक्ष प्राप्ति कर लूँगा, फिर तो गरीबों का नंबर आता ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दान करने वाले या घने धनी लोग भी पार ना होंगे। आत्मा निर्मल हो और समर्पित हो परमात्मा पर, दोनों पार। पार तो मोक्ष भक्ति ने करना है और भक्ति के साथ साथ मर्यादा अनिवार्य है। तो परमात्मा ने यही बताना चाहा था कि ये माया अच्छी नहीं। टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। यानी सपूत तो वह जो दारिद्र हो और भक्ति भगवान की करे। राम नाम का धन जिसके पास हो गया वो तो पृथ्वीपति है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पे राम नाम धन होवे। तो हमारे पास राम नाम धन होना चाहिए। राम नाम कौन सा? नकली नामों से जाप करने से राम नाम संग्रह नहीं होगा, वो धन संग्रहित नहीं होगा। ओरिजिनल नाम हो, पूर्ण गुरु हो, पूर्ण परमात्मा की शरण हो, तब हमारा राम नाम का धन इकट्ठा होगा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म बता दूं। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारू वर्षन अंजन।
पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। फिर क्या बताते हैं कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोल रखी, ये वाणी आपके रूबरू कराई, आज की लिखी हुई नहीं और आज की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं पुण्यात्माओं। तो अब हम पहचानेंगे अपने भगवान को कि वो परमात्मा थे जिन पुराणों को हमारे हिंदू धर्म के गुरु नहीं जान सके। ये नकली और परमात्मा का विरोध करा दिया उस समय, ऐसा जालिम विरोध करा दिया कबीर भगवान का इन नकलियों ने, क्योंकि हम अशिक्षित थे और इनको वेदों और पुराणों के ज्ञाता माना करते थे। इन खख नहीं आवा था वेदों और पुराणों का। उस परमात्मा को उबड़ते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया इन लोगों ने, सरसों का तेल उबलवा के, और चारों तरफ से दबाव दे दिया राजा पर। और परमात्मा को उस उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में मारना चाहा, लेकिन मालिक थे बैठ के जाकर आराम थे। हर देख रहे हैं ठाठ से भगवान को, है अविनाशी थे वह, अविनाशी परमात्मा है वो, अमर प्रभु हैं। कुछ नहीं हुआ, बैठे बैठे देखते रहे। सिकंदर लोधी ने सोचा कि भगवान कबीर साहब जी को कुछ नहीं हुआ तो तुझे क्या होगा। मना करते करते उंगली देकर तेल की उष्णता चेक करनी चाहिए। परमात्मा ने कहा था कि इसमें हाथ ना दिए राजा, उंगली नहीं खोजी नहीं मिलेगी तेरी उंगली। क्योंकि शेख तकी जो सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु थे वो महान दुष्ट था। उसने कह दिया कि ये जादू तंत्र जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, ये उबलता उबलता नजर आ रहा, ये उष्णता नहीं रही। तो सिकंदर लोधी ने सोचा ला मैं उंगली देकर चेक कर लूँ थोड़ी सी, फिर निकाल लूंगा जल्दी सी। अब ज्यों ही सिकंदर लोधी ने उंगली डाली, जितनी उंगली उस उबलते हुए सरसों के तेल में गई थी उतनी उंगली चढ़ देसी चढ़ चढ़ करके और कट के अलग होगी। राजा बेहोश हो गया। जब परमात्मा बाहर आए, वो पहले तो छींटे छाटे मार कर जीवित किया पानी के ठंडे पानी से, तो होश में आते ही फिर वो पीड़ा घनी थी, फिर बेहोश हो गया। फिर दोबारा सचेत किया, परमात्मा ने पकड़ के वो उंगली पूरी कर दी, कटी हुई नेरी। बोलो सतगुरुदेव। और फिर बहुत से यातनाएं परमात्मा को दी, और कारण क्या था कि वो सत्य कहा करते थे, और वही सत्य जो परमात्मा 600 वर्ष कहा करते थे आज इस दास की सेवा दे दी। वही सच्ची बात बताने की। दास के साथ भी इन्होंने कैसा कर तोड़वाया नकलियों ने, क्रोथा कांड करवा दिया झूठ बोल के। ऐसे निर्मल ज्ञान को बता के वहाँ तो बकवाद करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा शुभ समागम नहीं है, और इसको ये बकवाद बतावे थे। पुण्यात्माओं, समर्थ हमारे साथ है। ऐसा कहर तोड़ा, इतनी झूठ बोली, इतनी बकवाद गढ़ दी। यदि मालिक साथ ना होते हमारा नामो निशान नहीं मिलता। समर्थ साथ है, उनका किया उनका चलाया हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में जो अवरोध पैदा करता है वो अंधा गधा है। एक अंधा गधा था, रेल की पटड़ी पर खड़ा बेचारा, उधर से गाड़ी आ रही थी। अंधे गधे ने सोचा तुझे कोई छेड़छाड़ करने के लिए आ रहा है। जिधर से गाड़ी आने की आहट आ रही थी उसी तरफ उसने अपने पिछले पैर कर लिए और तैयारी पकड़ दी कि ये मुझे डिस्टर्ब करने वाला निकट आएगा तो दोनों दुलत्ती मारूंगा। तैयार कर ली।
अंधा खड़ा आप रेल के मार्ग में और बताओ कि मुझे डिस्टर्ब करने कौन आ रहा है। तो ट्रेन ने तो आना ही था और अंधे गधे ने दोनों लात मारी, उठा के पटक दिया, दूर पड़ा जाके। तीन अंधे गधे हैं जो इस मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे, वो इंसान नहीं शैतान है। अंत में उनका उस गधे वाला ही हाल करेगा भगवान। तो पुण्यात्माओं, वही ज्ञान जो भगवान बताया करते थे, आज उन्हीं का दिया हुआ दास पे मेर करी दाता ने के बेटा खोज ले इन सदग्रंथों के खजाने में, जो मैंने बोले वचन सारे सच्चे पाओगे। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले थे। वो वहाँ पूजा पाठ करने गया हुआ था तीर्थ यात्रा पे, बहुत सा ज्ञान दिया। फिर परमात्मा ने अपना गवाह बनाना था, सचखंड लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में। बेई नदी से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ले गए, खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे, जिंदा महात्मा के रूप में वहाँ आए और उनको लेकर के सचखंड सतलोक गए। फिर वापस छोड़ दिया इन सभी महापुरुषों को। जब धर्मदास जी वापस आए, पहले वो भले परमात्मा से ज्ञान सुना भी करते थे, लेकिन अंदर जगह ना बन रही थी, क्योंकि ये कथा सुनाने वाले एक कबीर परमेश्वर, भ्रमित करने वाले करोड़ों। तो धर्मदास जी पहले भी यही सोचा करते थे कि शायद वेदों में, किताबों में, पुराणों में जो लिखा वो सच्चा ही होगा, जो ये ब्राह्मण गुरु और ऋषि मंडलेश्वर बता रहे हैं। जब आंखों देखा ऊपर सारा कुछ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि क्या है, तो जन्म मृत्यु होती है, उनसे वार्ता कराई भगवान ने ले जा करके उनसे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी मर्दाना और बाला को साथ लेकर के ऊपर के लोकों में जहाँ तक ये पहुँच सकते थे वहाँ तक गए, उनसे वार्ता की और उनके सामने करवाई ताकि ये समझ सकें कि सच्चाई क्या है। तो ऐसे ही धर्मदास जी को सब ब्रह्मांड चेक दिखाकर तीसरे दिन वापस छोड़ा था। फिर धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा, इसका मतलब तो ये सिद्ध है कि वेद और कतेब झूठे हैं, जो उनमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताया है, अजर व अमर बताया है। तो परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना ही। ये झूठ बोलना है कि वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है। ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक आपके सदग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे हैं। अब उन झूठे गुरुओं की देख दिखाऊंगा आपको, निरी झलक, एक नहीं गुणीय झलक दिखाऊंगा। देखिएगा पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके आपको 98वें पृष्ठ पर ले चलते हैं। रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ, संक्षिप्त शिव पुराण, ये है रुद्र संहिता। और हम यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ से। ये 5वां अध्याय के अंत में यहाँ से लिंक हो जाएगा आगे का जो हम पढ़ना चाहते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता मह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। नारद ने सृष्टि रचना के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी को जैसा ज्ञान था वो ऐसे यहाँ सुनाया 6ठे अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 99 पर। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था,
उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति माने आकार की कल्पना की। फिर वो क्या बना देखिएगा, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये सदाशिव कौन है? ये काल है, आगे पता लगेगा। ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। विग्रह माने शरीर से। अब ये ब्रह्मा विचलित है। कबीर परमात्मा ने इनको ज्ञान देने की चेष्टा भी की थी, पर उनसे सुना हुए ज्ञान को दूसरी तरह घुमाकर बता रहा है कि सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया जो काल के शरीर से निकली, उसके क्या नाम है? बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म देने वाली तीनों की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट कि ये माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और आगे देखिए कंसेप्ट, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट कि काल के शरीर से कौन निकली? या निकली, देखो या निकली, या अष्टंगी है और 8 अंगों में अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये देखिएगा, ये निकली अष्टंगी, 8 भुजाओं वाली, इसको अष्टंगी कहते हैं। अब हम शिवपुराण पढ़ रहे हैं, ये देखिएगा, उसको प्रकृति भी कहते हैं और उसकी 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी है, वो तीनों देवताओं की माता है और वो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना, ये रुद्र संहिता का अब हम 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं, 101 पृष्ठ पे। अब ये क्या कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। वो सदाशिव के हैं, जिसको इस पृष्ठ पे यहाँ भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उसी इन्हीं को महेश्वर कहते हैं। ये कौन है? वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, और गीता ज्ञानदाता यही है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, यो नाथ नहीं, शक्ति के दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं। प्रिया और प्रियतम जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने
यानी दुर्गा और काल ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, काल और दुर्गा ने, और वहाँ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब ये 7वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का, और 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी अपने विषय में बताते हैं। ये तो विष्णु की उत्पत्ति बता दी ब्रह्मा जी ने, अपने विषय में बताते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं देवऋषि, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, इस काल ने दुर्गा के साथ वही व्यवहार किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। सीधी सी बात है। आगे तो ये नहीं इतना कुछ लिख रखा है, आदमी में मेंटल हो जाए पढ़ता पढ़ता। हमने अपने काम की वस्तु लेनी है। अपने आत्माओं, यहाँ इस पवित्र पुराण ने ये तो सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और सदा शिव यानी काल रूपी भगवान से हुई, ये इनके पुत्र हैं। अब यहाँ अनुवाद करता इस बात से विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, इसमें तो लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा नहीं। लेकिन आगे कहते चोर चुरावे तुमबड़ी, वो गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आओ, सच्चाई छानी ना। ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण है, हम आपको सुना रहे हैं। अब हम इसके 110 पृष्ठ पे आपको ले चलते हैं। ये रुद्र संहिता ही चल रही है, और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे यह लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव ये काल, ये इनसे न्यारा कहा गया, गुणातीत माने गए, इनसे भिन्न है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में ये कहता है कि तीनों गुणों, रजगुण, सतगुण, तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। तो यहाँ भी ये स्पष्ट किया है कि वो इनसे न्यारा है। अब यहाँ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया कि भी रुद्र भी कह दिया। अब यहाँ आप दिखाते हैं आपको, पृष्ठ नंबर 24 पर आते हैं शिव पुराण के। ये देखो, एक समय क्या हुआ, ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहता है विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मुझसे हुई है क्योंकि मैं सबकी सृष्टि करता हूं। विष्णु जी कहने लगे नहीं, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ये कारण क्या होता है कि जिन महापुरुषों ऋषियों ने साधना करी, हठ योग करके समाधिस्थ हुए, तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया, क्योंकि उसने स्वयं प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊँगा। तो ये कभी अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। तो जिस ऋषि ने समाधि दशा में ब्रह्मा जी के रूप में काल के दर्शन हो गए, उसने डंडोरा पीट दिया, मुनादी कर दी और ब्रह्मा जी के पास आकर कहने लगे, हे भगवान आप तो खुद परमात्मा हो, मैंने साधना करके आपको खोज लिया है। हर ब्रह्मा जी को पता भी कोई नहीं क्या कह रहे हैं।
लेकिन एक ने, दो ने, 10 ने ऐसे कहा तो ब्रह्मा जी फूल गए, चौकस हो गए, सचमुच मैं ही भगवान हूं फिर तो। ऐसे ही किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए तो वो विष्णु जी को कहता है कि ये खुद भगवान है, अपने को छुपाए बैठे हैं, ये तो परम पिता है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हो गए, मैंने खोज लिया भगवान ये परमात्मा है। ऐसे ही किसी को उसने शिव रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र तमोगुण शिव के रूप में, तो उन ऋषियों ने भगवान शिव को भगवान सिद्ध कर लिया। तो इनका न्यो भ्रम बन गया, इस भ्रम के कारण दोनों की लड़ाई होगी। इन दोनों का युद्ध समाप्त करने के लिए इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने ऊपर से एक लिंग छोड़ दिया तेजों में, स्तंभ, और ये लड़ना तो भूल गए, उसकी खोज में लग गए। अब लंबा कहानी ना बताएं तो क्या है, उस समय ये काल अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट हो गया और इनसे क्या वार्ता करी देखिएगा। ये विद्वेश्वर संहिता है, संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे ये लिंग बीच में खड़ा कर रखा है, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। फिर वो स्वयं आकर के इनके सामने खड़ा हो जाता है, फिर इनकी आपस में क्या वार्ता होती है ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 25 पे विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो इस काल से पूछा, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहाँ क्या कहता है, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके कहता तुमने तपस्या कर ली और मन प्रसन्न होकर दे दिए। बता, इनने का जूत, इनने का सिर, ठेकेदारी आप ले रहा। कहता तुमने तपस्या कर ली और मन खुश होकर दे दिए, तेरा बीच में कह रहे गए तपस्या करके अपना मेहनत मजदूरी करके प्राप्त किए। फिर भी देखो पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, ये 2 पोस्ट, 2 पद प्राप्त किए हैं, ये तुम बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने है, यो मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो, अब क्या हो गए, 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, इसने सृष्टि और सतिथि नाम के 2 जॉब मिल गई, और रुद्र और महेश्वर ये 4 हो गए, और 5वां यू बोलनिया। इतना स्पष्ट हो गया अपना आत्मा। अब ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो काल बोल रहा था, ये काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और दुर्गा इनकी माता, अष्टंगी, 8 भुजाओं में शस्त्र ले रही, इसको अष्टंगी भी कहते हैं। ये देखिएगा। अब इसी पर इस 26 पृष्ठ पर ही अभी आप यहाँ पढ़ रहे थे और अब यहाँ पढ़ेंगे हम इसी पर। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मेरा मंत्र है, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, यानी ए, उ और मैं, जिससे ये ओम बनता है, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु
ये जो ओम है इसके विषय बता रहा कि यू ए ओ और यू पर बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकाट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से, इन सभी पार्टों से ए ऊ में बिंदु और इस बिंदु से नाद से कहते ये एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नामक एक अक्षर है ओम, इसको ओंकार कहो, इसको ओम कहो, और चाहे ऐसा लिखकर इसको एक अक्षर ओम कहो। ये ओम है, एक अक्षर हो गया, और ये मेरा मंत्र है। असली मंत्र कहता है ये है मेरा। अपने आत्माओं यहाँ इन्होंने ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र बता दिया। ये कहीं भी मूल संस्कृत में ये नहीं, इसलिए इन्होंने अलग भाषा में लिखा है, और हमने इसको ना समझ कर इन ज्ञानियों द्वारा अनुवाद किया हुआ इसका रट लगा दिया, जबकि ये कोई मंत्र नहीं है ओम नमः शिवाय। ना गीता जी में, ना वेदों में, ना श्रीमद् भगवत गीता में, ना पवित्र 4 वेदों में। तो ये मनमुखी आचरण के नाम हैं जो हमें यूजलेस थे, कोई लाभ नहीं हुआ। पुण्यात्मा, परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, आज वही ज्ञान हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। उस परमात्मा को जिसको ये निरक्षर बतावे थे, ये अक्षर नहीं जानता, शिक्षा नहीं जानता, ये क्या जाने वेदों के बारे में। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोला था, इन पुराणों ने स्पष्ट कर दिया, और परमात्मा ने ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, धर्मदास ये वेद कतेब झूठे नहीं है, पुराण झूठी नहीं है। झूठे तो ये हैं जो इनको समझ ना रहे, बकवाद घड़न लग रहे, अज्ञानी है सारे, काल ने इनकी बुद्धि बांध रखी है, रोज पढ़ने समझ में आती नहीं। ये तो परमात्मा ने दया करी पुण्यात्माओं अपने पे है, और ये अनमोल रत्न अपने हाथ लाग गया। गरीब की इसने छोड़ने हम, ये तो मुश्किल तो दाव लगे है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है कि मुझ ब्रह्म का, ये ब्रह्म बोल रहा है, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये केवल यह एक ओम अक्षर है। व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने समरण करण का, और ये प्रयाति तजंदेहम जो ओम नाम का जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, अब परमात्मा कौन है? कबीर। और कबीर कौन है? वो परम पूज्य परमात्मा जो जुलाहा धारण की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे और काशी के अंदर प्रगट रहे। सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। अब आपको थोड़ी झलक दिखाता हूँ, ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 8वां अध्याय, ये श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, माम ब्रह्म का व्यवहारन यानी उच्चारण करके, अनुसमन समन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर त्याग कर जाता हुआ, इसका सेवन करता हुआ और जाता है, स याति परमाम गतिम,
वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति से? ओम नाम के जाप से जो लाभ होना है वो क्या है? ब्रह्म गति, वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। ये देखिएगा 8वें अध्याय का, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में हैं। यहाँ लिखा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए सब तक, ये ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं। वहाँ गए, इन पुनरावृत्ति का ये शटार लगा के उन्होंने नीचे विवेचन किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, परंतु कौनते मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि बुद्धि कमजोर थी। इसका अर्थ है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है, वहाँ गए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। और न विद्यते, विद्य माने जानना भी होता है। इस अक्षर का एक ही अर्थ नहीं होता। विद्य धातु है, विद्या जानना। जो ये नहीं जानते तो मुझे माम उपेत तू, मुझे प्राप्त होकर भी हे अर्जुन कुंती पुत्र उनका पुनर्जन्म होता है। यदि हम इसका ये इन वाला अर्थ करें तो फिर देखिएगा पुण्यात्मा, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, और अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट क्या कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो फिर ये कहना कि मुझे प्राप्त होकर उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनुवाद गलत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 5 है, यहाँ से शुरू होता है। बहुनानी यहाँ से पढ़ेंगे हम। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। सीधा हो गया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये नासवान है। फिर 9 में, यही 8वें अध्याय का 9वां श्लोक यहाँ पर है। अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है, दिव्य हैं, अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है, जानने वाला शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब यहाँ भी इन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उनका पुनर्जन्म होता है। अब यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे जो सेना सामने खड़ी है, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कहने का भाव यह है कि तू ये ना सोचे कि अर्जुन तू और मैं अभी वर्तमान में ही जन्मे हैं, हम और ये सामने सैनिक, ये राजा लोग पहले भी थे और आगे भी जन्म होगा। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु होती है, स्वयं स्वीकारा है। और ये दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कह रहा है कि अविनाशी तो उसको जान। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।